यूँ कुछ लोगों को हर जगह वैल्यू की जाती है, लेकिन वही कुछ लोगों की जॉब, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, स्कूल या कॉलेज में तो छोड़ो, उनके खुद के घर तक भी वैल्यू नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है जो हाई वैल्यू पर्सन को पता होता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं? जबकि ये तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि जहाँ आपकी वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ आपको ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करा जाएगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोग आपको ज्यादा पसंद भी करेगी, यानी कि ओवरऑल लाइफ आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनना पड़ेगा, तो सिर्फ एक दो चीजों में नहीं बल्कि लाइफ के हर एक एरिया में बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होना है। अपनी वैल्यू बनाने के लिए लाइफ में टोटल 5 पिलर्स मेंस होते हैं। अगर आप अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको बस इन 5 पिलर पर फोकस करना है और इन पर बेहतर बनना है। आपकी वैल्यू एज अ पर्सन अपने आप बढ़ने लगेंगी। नंबर 1, इंक्रीज योर वैल्यू मेंटली। देखो दोस्तों, अगर आपको लोगों के बीच, सोसाइटी में या इन जनरल ओवरऑल अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले शुरुआत अपने खुद से, यानी अपने खुद से वैल्यू से करनी होगी। क्योंकि जब आपकी वैल्यू अपनी ही नजरों में कुछ कम या कुछ खास नहीं होगी तब तक आप दूसरों के बीच या लाइफ में अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे। एक हाई वैल्यू पर्सन बनने के लिए आपको एक हाई वैल्यू माइंडसेट बनाना पड़ेगा, यानी आपको पता भी नहीं है कि आपकी सही वैल्यू क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपको कैसा होना चाहिए, तब तक आप अंडर कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज्ड ही रहोगे। अक्सर लोग दूसरों के वैल्यू ज्यादा करते हैं और अपने खुद के वैल्यू नहीं। जैसा कि 2016 में 2000 लोगों पे एक सर्वे कराया गया था जिसमें जिन लोगों को नए जॉब्स मिली थी उनमें से 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सैलरी पर तनकीद नहीं की। उनको जो सैलरी ऑफर की गई उन्होंने चुपचाप से सैलरी को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको लगता था कि शायद वो इतना ही डिजर्व करते हैं या उनकी उतनी ही वैल्यू है। लेकिन इस तरह अक्सर इसलिए होता है कि अक्सर लोग दूसरों के वैल्यू ज्यादा कर लेते हैं लेकिन खुद की कम। अगर आप वैल्यू का डिफिनेशन पढ़ जाओ, रिगार्ड दैट समथिंग हेल्ड टू डिजर्व द इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। हर इंसान को उतनी ही वैल्यू मिलती है जितना ही वो डिजर्व करता है। खुद की जितनी वैल्यू करोगे लोगों के सामने आपकी उतनी ही वैल्यू शो होगी। मेंटली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ अच्छी तरह रूल्स बनाना होगा, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होंगे जहां आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ सकते। और फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप अपने खुद से या दूसरों से कोई वादा कर दिया है तो उससे पूरा जरूर करो। एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, एक वॉरियर की तरह। बुरी आदत के सामने रोज हार मत मानो बल्कि उनको रोज फाइट करके जीतो। कोई गलत काम नहीं और न किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन करो। रोज जो गोल अपने लिए सेट की उन्हीं पूरा करो। उन्हीं देखना, जब आप अपने हार्ड रूल्स और प्रिंसिपल पर चलोगे तो आपकी खुद के लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ ही जाएगी और इसी के साथ आपको सोशल वैल्यू बढ़ाने होंगी। नंबर 2, इंक्रीज योर वैल्यू सोशली। सुपरमैन के रोल प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल कहते हैं, रिमेंबर दैट 80% ऑफ द सक्सेस इन एनी जॉब इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू डील विद पीपल। यानी कि किसी भी जॉब या काम में 80% सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो। इनफैक्ट ऐसे रिलेटेड एक स्टडी कराया गया था जहां 282 लोगों के सर्वे कराया गया जिसमें से 56% लोगों ने बताया गया था कि उन्हें अपनी जॉब उनके पर्सनल कांटेक्ट की वजह से मिली थी। 90% लोगों को जॉब एडवर्टीजमेंट की वजह से मिली थी और 10% लोग ऐसे थे जिन्हें मैनुअली जॉब सर्च करके जॉब के लिए अप्लाई करा था। यानी उन 56% लोगों की जॉब उनके पर्सनल कांटेक्ट या लिंक होने की वजह से लगी थी। यही फायदा होता है सोशली वैल्यू का। सोशली वैल्यू बढ़ाने का मेनली आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना होगा। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन चाहे जैसा भी हो, अगर आपको अच्छे से बात करनी आती है तो आप खराब से खराब सिचुएशन में भी एक हाई वैल्यूएबल पर्सन की तरह सामने शो हो सकते हो। बजाय ज्यादा बोल के स्मार्ट दिखाने की कोशिश करने के, सिर्फ उतनी ही बोलो जितनी ही जरूरत है। नंबर 2, लिमिट योरसेल्फ। अपने आप को लिमिट रखना होगा, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना। जब सामने वाले को ये पता होता है कि आप अपने टाइम के बहुत वैल्यू करते हैं, आपसे बात कर पाना, मिल पाना इतना आसान नहीं है, तो वो आपको ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। लास्ट है डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने और दूसरों के इमोशन से अवेयर रहना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे जरूरी है कि वो क्यों बोल रहा है।
अगर आप लोगों को एम्पैथी शो करोगे, उनके इमोशन को समझोगे, तो वो भी बदले में आपकी वैल्यू करेगी। अब इसके बाद आता है हम सभी की लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, इंक्रीज योर वैल्यू फाइनेंशियली। दोस्तों, आपने लोगों को ये कहते हुए बहुत सुना होगा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। जैसे ये बात एकदम सच है, वैसे ही ये बात भी सच है कि सिर्फ कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छे होने से कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा भी होना जरूरी है अपनी लाइफ को चलाने के लिए और अपना पावर और वैल्यू बढ़ाने के लिए। हर कोई ये बात जानता है कि पैसा इंसान की वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इंसान को अपनी जिंदगी में फ्रीडम, डिफरेंट ऑप्शन, सोसाइटी में वैल्यू और पावर और एक अच्छी लाइफ स्टाइल देता है, जिसमें इंसान अपने सपनों को पूरा करना हो, कुछ खरीदना हो या कहीं फॉरेन ट्रिप में जाना, सब कुछ कर सकता है। पर जिसके पास पैसा है, ये लाइफ स्टाइल उसी को मिलता है। यानी कि जब उनके फाइनेंशियल वैल्यू हाई होता है, तो फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा पैसा बनाने की जरूरत है और उस पैसे को सही जगह खर्च करने और इन्वेस्ट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इंक्रीज योर वैल्यू फिजिकली। आप अपनी वैल्यू शो करते हो, ये शो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है अपनी हेल्थ पे काम करना। आपके फिजिकल हेल्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो एक हेल्थी बॉडी से अट्रैक्ट नहीं होती, और यही वजह है कि लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट प्लेयर से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि लोगों के नजर में उनकी फिजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। आप खुद करके देख लो, एक अट्रैक्टिव पर्सन को क्या अट्रैक्टिव बनाती है, उनके लुक्स और बॉडी, है ना? तो अच्छे लुक्स और बॉडी का सीक्रेट एक अच्छी हेल्थ होती है। अगर कोई ओवरवेट है या बहुत ज्यादा स्किनी है, उनके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, खड़े होने का पोस्चर सही नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं है, बॉडी ही फिट नहीं है, तो ये दिखाता है कि उस इंसान के खुद के बॉडी का केयर या वैल्यू नहीं है। तो कोई दूसरा इंसान उसकी क्या वैल्यू करेगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट